देख सकते हैं किस तरह से एक घर में एक साथ दो भाई और एक बहन देश की प्रतिष्ठित एग्जाम एक आईआईटी और दो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये देख लीजिए, जो बच्चे कम नंबर की वजह से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको आदर्श जी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श जी का जो 12th में नंबर था वो बहुत कम था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र के सरसरा गांव में है और मेरे साथ तीन होनहार हैं, दो भाई हैं और एक बहन है। देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम नीट और आईआईटी भाई और बहन क्वालिफाई करते हैं और यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दो भाइयों के बीच में एक बहन है और अनुष्का जी जो नीट क्वालिफाई की हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप भविष्य की डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, कितना कठिन लग रहा था? एग्ज़ाम मतलब कि मेरा तो 4th अटेम्प्ट था और उसके बाद एग्ज़ाम कठिन क्या मतलब कि वो मेहनत पे डिपेंड करता है कठिन कितना है। वैसे तो 11th-12th का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो, 11th-12th का ही सिलेबस रहता है। बट होता है कि हम कितनी फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपकी मेहनत होती है कि हाँ, लेकिन पढ़ाई के दौरान एक चीज़ होता है कि हमें सिर्फ अपना सारा फोकस पढ़ाई पे देना होता है और किसी भी चीज़ में जैसे सोशल हो गया, ये सबसे बहुत दूर रहना पड़ता है। जैसे आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहे हैं, बहुत इसका मतलब नहीं, हम लोग के पास मतलब सिर्फ फैमिली से आप फ़ोन, न फ्रेंडशिप की कोई वो थी और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मतलब कि कोचिंग के बाद हम लोग मतलब 8 से 10 घंटे काफ़ी थे। बाकी वही है कि 8 से 10 घंटे के बाद अगर हम अपना जो टाइम पाते हैं, वो मतलब कि हम ये था कि खाली समय में कितना हम सोच रहे हैं उस पढ़ाई के बारे में, मतलब कि और किसी चीज़ में नहीं लगाना होता था। कैसे स्ट्रेटजी था आपका कि किस तरह से पढ़ाई करती थी जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई पढ़ाई करना, फिर उसके बाद पढ़ाई जो मेन होती है उसके लिए एक टेस्ट होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, उसको बीच बीच में आप एनालिसिस करते रहिए। बाकी टेस्ट के साथ आप रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको और टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से पता लगता है कि हम कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या हमारी गलतियाँ हो रही हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता रहता है और चैप्टर को हर क्लियर होता जाता है। जैसे भाई आपके बता रहे हैं कि उनका 12th में बहुत कम नंबर था, आपका किस तरह से रिस्पॉन्स? 12th में तो मेरा भी यूपी बोर्ड था, तो मेरा भी उस समय कुछ खास नंबर नहीं आया था। बट इतना था कि मुझे पता था कि मेरा कुछ मतलब कि बिगड़ गया है। ऐसा नहीं था कि आता नहीं था, क्योंकि मैं क्या था कि मैंने इंग्लिश कोचिंग जो की थी वो सारा इंग्लिश मीडियम था और यहाँ सारा हिंदी हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई थी, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, तो इससे मुझे लग रहा था कि मेरा गलत हो गया। लेकिन इतना था कि हाँ, हम कर लेंगे, आगे अच्छा मेहनत करेंगे तो कर लेंगे, तो इसलिए लगातार कोशिश करते रहे, नंबर बढ़ता गया तो एक हौसला मिलता गया और इस बार हो गया। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग एक ही घर से हैं और एक बार जब परीक्षा देते हैं, दो भाई एक बहन, और पास हो जाते हैं। ये कमाल कैसे हो पाता है? ये जज्बा कहाँ से आता है? ये जुनून कहाँ से आता है? मतलब ये घर का तो एक माहौल हो जाता है। हमारे अंकल और मतलब घर के सभी लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं। एक बार नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आयुष बिंद है, मैं यहाँ दिल्ली से फाउंडेशन कर रहा था। दिल्ली से? हाँ, 1 साल। 1 साल वहाँ से पढ़ाई किया दिल्ली से? जी। फिर कैसे, मतलब कि पढ़ाई कैसे करते थे, तैयारी कैसे करते थे? एक्चुअली मेरा 10th के बाद मैंने सोचा फाउंडेशन करा लिया था मैंने, तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पाया। तो मैं कुछ समय फिर दिल्ली चला गया था, तो वहाँ पे रूम पे ही पढ़ता था। और 11th-12th तो मेरा ऐसे निकल गया। 12th में जो आके लॉकडाउन हटा तो पेपर दिया बोर्ड का, फिर इलाहाबाद कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद वापस चला गया था मैं दिल्ली। तो वहाँ अंकल रहते थे मेरे, तो वहाँ उनके साथ लगभग 6 महीने रहा हूँगा। तो 6 महीने वही कोचिंग किया होगा। फिर उसके बाद यही मेरा 12th के बाद दूसरा टर्म था जिसमें वो क्वालिफाई हो गया मैं। आप आदर्श बिंद हैं और एक साथ परीक्षा देते हैं, दो भाई देते हैं एक बहन। ये कमाल कैसे हो पाता है? जज्बा कहाँ से आता है, जुनून कहाँ से आता है? कि मतलब क्या इतना विश्वास था कि हम दो भाई एक बहन एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कर ले जाएंगे? हाँ, ये था क्योंकि हमारा परिवार का जो माहौल था पहले से ही बहुत अच्छा रहा है पढ़ाई में। हमारे अंकल जो हैं वो आईआईटी क्रैक किए थे, बड़े अंकल थे वो एनआईटी, बुआ हमारी जो हैं वो टीचर हैं। तो पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपको भी कुछ करना है, बेहतर करना है।
और वही था कि हमें भी करना है। शुरू से ही परिवार के लोगों से जो मार्गदर्शन है वो मिलता रहा लगातार। जी, जी। हमेशा से गाइडेंस मिला है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मतलब कि कोई और ज़रूरत थी भी नहीं। और जब एक बार परिवार में कोई निकल जाता है, कोई कुछ कर लेता है किसी भी फील्ड में, तो मोटिवेशन उस फील्ड में ज़्यादा हो जाता है और बहुत आसान हो जाता है फिर वो जर्नी जो है उस फील्ड में तय करना, तो इसलिए बहुत आसान रहा। कितना आसान रहा है, कितना कठिन रहा है ये सफर? क्या सब कभी कोई दिक्कतें नहीं आई, क्या कभी कोई परेशानी? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधाएं भी मिल जाएं, बहुत ज़्यादा लोग गाइडेंस, तभी लोग भटक जाते हैं। कहते हैं लोग करें क्या, करें तो करें क्या? हाँ, हर एक फील्ड में अपना अपना प्रॉब्लम रहता है और भले ही आपकी फैमिली में कितने भी किसी ने अचीव किया हो, लेकिन आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी रहती है। तो मेरे भी मार्क्स 12th में बहुत कम थे, मैंने भी डिसाइड किया था छोड़ दूंगा नीट। अच्छा। हाँ, बोल भी दिया था। अच्छा, मार्क्स जो थे आपके कम थे, नंबर जो थे वो कम थे, तो आप इसको क्विट करने वाले थे नंबर की वजह से। जी, जी। लेकिन आपने हौसला बनाया। जी, और उसके बाद फैमिली ने सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें पता था, पोटेंशियल आपका पता रहता है क्योंकि वो हमेशा से देखते आए हैं आपको। तो उन्होंने सपोर्ट किया और फिर 18 महीने में नीट को क्रैक कर लिया। ये देख लीजिए, जो बच्चे कम नंबर की वजह से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको आदर्श जी से सीख लेना चाहिए। क्योंकि आदर्श जी का जो 12th में नंबर था वो बहुत कम था, लेकिन आदर्श जी ने हौसला नहीं हारा और लगातार मेहनत करते रहे और क्रैक कर लिया। जी, जी, जी। तो इतना बड़ा एग्जाम लोग कहते हैं कि तब तो आप डॉक्टर बनेंगे, तो किस तरह से डॉक्टर बनना चाहेंगे? मार्केट में तमाम तरह के हॉस्पिटल हैं, तमाम तरह के डॉक्टर हैं, जहां आम जन लोग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर हमेशा क्या रहता है कि अच्छा ही बनेंगे। अब मार्केट में जैसा है वो है अपना, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर सकें। एज क्या है आपकी? मेरी एज 18 साल है, 18.5 साल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कम नंबर आने की वजह से, हाई स्कूल का बोर्ड हो या इंटर का बोर्ड हो, जब परीक्षा में कम नंबर आ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बच्चों ने देखा होगा कि खबरें भी आई हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि सीबीएसई से आता है नीट का जो पेपर होता है, तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपने नहीं पढ़ाई की है उस लेवल की, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको अंदर पोटेंशियल आपको लगता है, आपने जब 12th तक पढ़ाई की है तो आपको पता रहता है, अंदाज़ा लग रहता है कुछ ना कुछ, तो बस हताश नहीं होना है, कोशिश करिए, हो जाएगा। क्योंकि कोई कठिन नहीं है इतना बहुत ज़्यादा, अगर कोशिश करेंगे ईमानदारी के कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ। जी, जी, सही कह रहे हैं। भविष्य में आप डॉक्टर बन जाएंगी तो किस तरह से सेवा करना चाहेंगी जनता की? मतलब डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है, तो मतलब कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे कि एक अच्छा डॉक्टर बन के लोगों की जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़्यादातर मदद करना चाहेंगे। माता पिता का क्या रिस्पांस रहा, क्या रिएक्शन रहा? माता पिता फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बचपन से ही हम लोग को एक ऐसे माहौल में रखा गया है कि जहाँ पर सिर्फ हम लोग से पढ़ाई और मतलब कि सोशल हर चीज़ से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई है और एक अच्छी गाइडेंस मिलती गई। मम्मी मतलब कि हमेशा सपोर्टिव रही है मेरी और मेरी फैमिली हर कोई, तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत आप था। पढ़ाई कहाँ से की हैं? मेरा इंटर तक यहीं था, पूर्वांचल बाल श्रमिक इंटर कॉलेज, और उसके बाद मैं इलाहाबाद गई थी। तो इलाहाबाद से मैंने 11th 12th मतलब 11th से ही गई थी, 11th 12th मैंने फाउंडेशन किया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मैंने कोचिंग बंद कर दी। 1 साल फिर मैं घर पे आके रही। फिर मैं मतलब कि ऐसे 1 साल फिर दिल्ली चली गई थी अंकल के पास, लेकिन कोचिंग नहीं, बस ऐसे रूम पे पढ़ना था। फिर इलाहाबाद आई, फिर 1 साल कोचिंग किया, इस बार हो गया। बहुत सारे माँ बाप हैं जो बेटियों को बाहर भेजने से डरते हैं। उन माता पिता को क्या कहेंगी, और जो बेटियां घर से बाहर जाती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि गांव में जैसे कोई इंटर का परीक्षा हो गया, चाहे हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है कि लड़कियां ज़्यादातर टॉप कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि मतलब लड़कों से ज़्यादा अच्छा खासा कर रही हैं, लेकिन उन्हें इतनी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि गांव में जो है कि लड़कों को अभी भेज रहे हैं, लेकिन लड़कियों को उतना मतलब अधिकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें देना चाहिए। उन्हें मतलब कि बचपन से ये नहीं, उनके दिमाग में ये नहीं भरना चाहिए कि हाँ काम शादी यही सब। उन्हें भी ये करना चाहिए कि भविष्य में तुम्हें भी कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। इसलिए मतलब कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भेजना चाहिए बाहर, एक भरोसा देना चाहिए और वो करेंगी अच्छा जब आप भरोसा देंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे IAS का हो, चाहे नीट का हो, लड़कियां टॉप कर रही हैं।
तो कहीं न कहीं जब कहते हैं लड़का लड़की एक समान तो फिर क्यों भेद करे इंसान। तो आपको कहीं न कहीं उखल रही हो बातें कि जो गांव में आज भी होता है कि कहीं न कहीं बेटों को पढ़ाया जाता हो, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा आपने देखा, यही दर्द है आपका? हाँ, मतलब भेजना चाहिए, हमें लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए और अच्छा वो करेंगे भी। आप भरोसा रखिए उन पे और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस दीजिए, जैसे आप अपने बच्चों को समानता का अधिकार देते हैं उनको भी दीजिए, तो करेंगी ज़रूर। देख सकते हैं किस तरह से एक घर में एक साथ दो भाई और एक बहन देश की प्रतिष्ठित एग्जाम, एक आईआईटी और 2 नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और यह क्षेत्र और जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।